एक बार मीनिंग रिवाइज करेंगे. कैश बुक इज द सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट क्लासिफाइड इन टू पार्ट. सिंगल कॉलम cash book and double column cash book. Single column cash book which record only the transaction of cash. Two column cash book which record both the transaction of cash as well as. अगली बात थ्योरी में याद कराई थी काउंटर एंट्री चैप्टर की. काउंटर एंट्री इज द entry or business transaction which is recorded both the side of two column cash book classified in two parts. Number 1 cash deposit into bank. Number 2 cash withdraw from the bank. मन में एंट्री बतानी सिखा रखी है. कैश टू बैंक, बैंक टू कैश. काउंटर का सी लिखना मैंडेटरी है. इस चैप्टर का थ्योरी का एक और क्वेश्चन बता रहा हूं. बस यही क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में इस चैप्टर से रिलेटेड. एक और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. किताबों में कैश बुक को ढूंढोगे तो थ्योरी में डिफरेंस दे रखा है. जर्नल में भी दे रखा था, मैंने वहां कराया था. क्या डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड, अरे बोलते नहीं हो, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश के लेन देन के वक्त होता है. ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली बिजनेस की डील करते वक्त मिलता है. कैश डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड. एंड सर वो बिल में से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है. बिल्कुल बढ़िया. लिस्ट प्राइस में से माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट. लास्ट क्लास में जहां तक कर लिया था उसी को आगे चलाएंगे. 30 जनवरी तक की एंट्री कर ली थी. 31 जनवरी यहां 1 लाख वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी. पिछले 2 चेक और उसके साथ में कैश, टोटल मिला के 1 लाख जमा कराया था हमने. हिसाब किताब लगाया था 55,000 रुपए के चेक है, तो बाकी पता चला था 45,000 का कैश लास्ट क्लास में कराया था. तो 45,000 का कैश जमा कराया, ये काउंटर एंट्री है बैंक टू कैश. 55,000 रुपए के चेक जमा कराए. जब चेक आए थे तो हम उन्हें चेक इन एंड मान चुके हैं. अब हम जमा कराते हुए बोल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड. कर चुके थे ये एंट्री. फिर हाल 31 तारीख की एंट्री. चंद्रिका ऑनर है बिजनेस की. पे ऑफिस रेंट 20,000. भैया ऑफिस रेंट की पेमेंट हो रही है 20,000 रुपए की, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है चेक के साथ. चेक जा रहा है बैंक के क्रेडिट में लिख दो 20,000. 6% बता दो कितना हो गया बच्चों. 1200. पूरी क्लास तेजी के साथ कैलकुलेट करने का काम. 20,000 के सामने लिखे रेंट, 1200 के सामने लिखो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. 31 जनवरी. थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन सभी की. अगली लाइन 31 जनवरी की. चंद्रिका ओनर ऑफ द बिजनेस है. ड्रॉ ए चेक फॉर ऑफिस यूज. भैया दुकान के लिए ड्रॉ का मतलब विड्रॉ. विड्रॉ पैसे निकाले कहां से? बैंक से. कहां के लिए? ऑफिस के लिए. मुकुल बताओ ये काउंटर एंट्री है या नहीं है? हाँ या ना? चंद्रिका दुकान की मालिक है, उसने बैंक से पैसे निकाले ऑफिस के लिए. हाँ बिल्कुल ठीक है, काउंटर एंट्री है. बैंक से पैसे जा रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं? कैश बॉक्स में. दुकान के कैश बॉक्स में आ रहे हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, काउंटर एंट्री. वानी जीएचपीएस करूं एंट्री? कर रहे हैं. पैसे कैश में आ रहे हैं, कैश के डेबिट में लिख लो कितने रुपए आ गए? 40,000. जीरो सही लगाना, नाम उल्टा. कहां से पैसे आए? बैंक से. किस दिन आए? 31 जनवरी. कैश का डेबिट लिख दिया, लिखो बैंक के क्रेडिट में. कई बार आप मन में बोल रहे हो तो बैंक का क्रेडिट लिख देते हो कैश के क्रेडिट में. बैंक के क्रेडिट में 40,000, काउंटर का सी लिखो, नाम उल्टा. पैसे कहां जा रहे हैं? कैश में. एंट्री कब की है? 31 जनवरी. ये जो टाइप चल रहा है ये एग्जाम का टाइप है बच्चों. 31 जनवरी. चंद्रिका पे कैश फॉर स्टेशनरी. भैया पेमेंट हो रही है 2500 रुपए स्टेशनरी के, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ो तो सीधा पेमेंट साइड पे चले जाओ. अब मुझे बता दो ये पेमेंट कैश में हो रही है कि चेक से हो रही है? तो कैश में लिखो 2500. 2500 का 6% बोलो बच्चों. लिख दूं 150. अरे 2500 का 1% 25 रुपए. 6% टेबल सबने बचपन में पढ़ी है. 25 गुना 6 150. जल्दी जल्दी चलाएंगे. लिखना है जी. 2500 के सामने लिखो स्टेशनरी. स्टेशनरी के नाम से वैसे जा रहे हैं. इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. 31 जनवरी. अगली लाइन.
चंद्रिका परचेज गुड्स ऑफ ₹12,500 जिसमें CGST SGST भी जुड़ेगा। भैया क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं लिखा, कैश की ट्रांजैक्शन है, बता दो पैसे जा रहे हैं क्या आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो जी। मुकुल जा रहे जा रहे हैं, लिखो पेमेंट साइड में पैसे जा रहे हैं, कैश में लिखो। कितने रुपए की डील है? 12,500। अरे 12,500 का मन में कैलकुलेट करो 6% और जल्दी बताओ। 750। बिल्कुल बढ़िया, 750। स्पीड बढ़ाओ भैया, 750 750 पैसे जा रहे हैं कैश के क्रेडिट में। 12,500 के सामने लिखो परचेजेस, पूरी क्लास तेजी के साथ कोशिश करो लिखते हुए कटिंग ना हो, कैलकुलेशन कर पाओ, जरूरी है। साथ में लिखो इनपुट CGST, इनपुट SGST, तारीख लिखो 31 जनवरी। करते चलो जी एंट्री। अगली लाइन पर चले गए। चंद्रिका पेज जगपाल, अरे जगपाल को पेमेंट जा रही है चेक से, 30,000 रुपए की कमीशन, साथ में CGST SGST। भैया चेक जा रहा है बैंक के क्रेडिट में लिखो। चेक जा रहा है बैंक के क्रेडिट में लिखो। कितने रुपए का चेक जा रहा है? 30,000 रुपए का। अरे 30,000 का 6% बोलो जी। 1800 सभी लिखेंगे कैलकुलेट करके। 30,000 के सामने भैया जगपाल मत लिख देना, खर्चे का नाम लिखा है या कमाई का नाम लिखा है तो वही लिखा जाता है। खर्चे का नाम लिखो, किस नाम से पैसे जा रहे हैं? कमीशन। कमीशन 1,800 रुपये टैक्स का है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। 31 जनवरी। अगली लाइन, 31 जनवरी को चंद्रिका रिसीव चेक। भैया चेक आ रहा है कमीशन का 50,000 जिसमें 6% CGST SGST है। ये पैसा किससे आ रहा है कमीशन का? रघुबी से। भैया पार्टी का नाम नहीं लिखना, कमीशन के नाम से कमाई हो रही है। तो पहले तो बता दो, चेक सेम डे पर बैंक में जाए बैंक मानना, सेम डे पर ना जाए पता चल जाए चेक इन हैंड मानना। अब इस चेक के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है बाद में तो माना जाएगा। अजम्पशन बताई थी। अजम्पशन क्या? डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ट्रीटेड एज, अरे बोलो ना पड़ोसी। भैया थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, नया सब्जेक्ट है, स्पीड, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो बैंक मानेंगे। मुकुल को बात समझ में आ रही है? चेक के बारे में कुछ ना लिखा हो, ये अजम्पशन होती है। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ट्रीटेड एज बैंक। बैंक के डेबिट में लिखो। अरे कितने रुपए का चेक आया? 50,000। 6% बोलो। 3,000 56,000 का चेक है। 50,000 के सामने लिख लो कमाई हो रही है किस नाम से? कमीशन। टैक्स आ रहा है, क्या लिखेंगे? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आखिरी ट्रांजैक्शन पर चलेगा 31 जनवरी। तेजी के साथ पूरी क्लास, लिखने का काम, अंडरस्टैंडिंग का काम, कैलकुलेशन का काम, कोशिश करें कटिंग ना हो। और फिर भैया जो हर हफ्ते टेस्ट होता है उस टेस्ट में परफॉर्म करा करो। फिर नंबर, पिछला रिजल्ट लगा हुआ है बाहर, उसको देखो, कमियों को ठीक करो। बढ़िया नंबर वाला एक पेपर हम हमेशा लगाते हैं बाहर ताकि कंपैरिजन कर सको। 31 जनवरी भैया लाइन सुनना। कैश सेल, नगद में बेचा है 45,000 जिसके ऊपर 6% टैक्स लगेगा। बता दो पैसे आएंगे कि जाएंगे? और जल्दी बोलो। आएंगे। जाएंगे पवनीत? भैया इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, आएंगे। अब देखो एक बच्चा बोल रहा है जाएंगे, मैं कह रहा हूं नंबर जाते हैं, यही तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। पैसे आएंगे, पैसे आ रहे कैश में लिख लो, कैश के डेबिट में लिख लो 45,000। भैया 6% बोलो 45,000 का। बढ़िया कैलकुलेशन, कई बच्चों की बढ़िया हो गई है, फास्ट लिख लिया। डेबिट में लिख लो 45,000 के सामने सेल्स, 2700 के सामने लिख लो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और तारीख 31 जनवरी। इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन को आपने कैश बुक टी शेप के फॉर्मेट में लिख दिया है बेस्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन। क्लोज करना चाह रहे हैं, टोटल करेंगे फास्ट। जल्दी जल्दी पूरी क्लास।
बाकी भी करें, एक दो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं का मतलब उनका क्वेश्चन हो गया है, बाकी भी करो ना, स्पीड बढ़ाओ। ढूंढ रहा हूं कोई नया बच्चा बोले। कपिल बाबा कैश की डेबिट साइड बढ़ी है, टोटल बता दो कितना। 1,97,900 कैश की बड़ी साइड का टोटल, ट्रांसफर टू अदर साइड। दूसरी साइड पे कैश कॉलम में लिखे 1,97,900, कैश के ऊपर वाले सारे अमाउंट माइनस करो और बता दो कैश का बैलेंस कितना आया। पवनीत, पूरी क्लास कोई भी कर पा रहे तो कैश का बैलेंस। तो चार्ट जल्दी, टोटल सामने मैंने लिखा है, जल्दी जल्दी। अच्छा पूरा उतारा ही नहीं क्या? तुषार स्कूल कौन सा बोला है? पेपर कैसे? मेहनत करो, आगे बढ़िया चाहिए, कमियों को ठीक करो। ऑनित कर पा रहे हो? बैलेंस चाहिए जी मुझे, जल्दी जल्दी करें जी। मुकुल, वीरेंद्र, रोनित ने करा क्या? बाल भारती, कपिल बाबा, प्रभनूर, केनिशा, क्वेश्चन लिखा गया कैच बुक का सारा? ए बच्चे 1,97,000 टोटल है तो बैलेंस उससे कम होगा भैया। कहाँ नींद में बच्चा 2 लाख बोल रहा है भैया, टोटल ही 2 लाख से कम है तो बैलेंस तो 2 लाख से कम बचेगा ना इतने सारे पेमेंट करने के बाद। पवनीत, अरे पवनीत मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे पास कैश ही 1,97,900 आया है, उसमें से इतने सारी पेमेंट माइनस करोगे तो बचा हुआ कैश लिखना है ना। और अपने लेवल पे करो जी खुद, दूसरे की कमी ना बताएं, अपनी कमी ठीक करें बस अगर है तो। 98,550 कैश का बैलेंस बचेगा। रिया आया क्या? इसके अलावा कुछ भी आए तो गलत है वो आपका, जल्दी करें। पवनीत को कुछ पूछना है? बैंक की बड़ी साइड का टोटल कर रहे हैं, किसी ने करा है तो बोलो। कपिल बाबा 21 लाख, नहीं नहीं 65 नहीं है, 63,500। काश पूरी क्लास मिल के पेपर देती स्कूल में तो किसी का गलत नहीं होता। मैं अरे कुछ बच्चों ने गलत बोला है ना, 65 बोला है कुछ बच्चों ने, नहीं नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं कह रहा हूं ध्यान से करो, एक ही बारी में एक्यूरेसी आए, ये कहना चाह रहा हूं बस। 21,63,500 बड़ी साइड का टोटल है बैंक का, ट्रांसफर टू अदर साइड और निकालो कितना डिफरेंस है बैंक का। $19,26,700। जो बचा बैलेंस सीडी, महीने की आखिरी तारीख जनवरी 31 तारीख का है भैया। क्रेडिट का बैलेंस है तो डेबिट में उतारो। आंसर्स मैंने लिख दिए, किसी के नहीं निकले, स्पीड कम है, घर पे चीजों को बार बार चलाओ क्लास के बाद। टोटल का काम लिखने का, जहां पर भी मिस्टेक ज्यादा है उसको टारगेट ज्यादा करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करने का काम है। बैलेंस अगला महीना 1 तारीख ट्रांसफर कर दो, फरवरी 1 तारीख टू बैलेंस बीडी। क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में, जल्दी करेंगे भैया। आज कैश बुक का काम, प्रैक्टिस का काम चल रहा है कई दिन से, आज खत्म है। प्रभनूर स्कूल में बीआरएस हो गया क्या? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्रभनूर की आवाज नहीं आ रही। प्रभनूर नहीं पता चला, कुछ साउंड प्रॉब्लम होगी। हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। फॉर्मेट बना लो जरा जल्दी से। नंबर 12,
वानी करें, दो दो हैं, करें जल्दी से। फॉर्मेट तैयार सबका भैया, साथ साथ करने की हैबिट बनाओ कि क्लास में बैठे समझते हुए तेजी के साथ। सो कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्रैक्टिस का काम, ये एग्जाम का पैटर्न है जो पिछली क्लास में कराए क्वेश्चन जो आज करा रहा हूं। छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 एंट्री है और क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेशन का काम ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, लिखने में कटिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, डेबिट क्रेडिट सही लिखोगे, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड। और आखिरी बात, टोटल बहुत फास्ट होना चाहिए और एक ही बारी में एक्यूरेट आए। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। शुरू कर रहे हैं। कैश का बैलेंस 2000, पूरी क्लास तेजी के साथ 2000। बैंक का बैलेंस है, बैंक के डेबिट में लिख दो 24,500। बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है, मुकुल याद है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लिख रहे हैं टू बैलेंस बीडी। तारीख लिख लो 2018 1 अप्रैल। 2 अप्रैल की एंट्री, अरे 60,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं पार्टी खान, अरे कैश से लिखा हुआ है जिसमें CGST SGST भी जोड़ना है। पवनीत पैसे आ रहे के जा रहे हैं, जल्दी बोलना है। ये कागज ढूंढ रहे, आ रहे हैं, लिखो कैश के डेबिट में जल्दी। कैश के डेबिट में 60,000, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस 6% बता दो जल्दी से। 3,600 3,600 अमाउंट लिखते ही उसकी डिटेल लिख रहा हूं 60,000 के सामने। तेजी के साथ पूरी क्लास। सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तारीख लिख लो 2 अप्रैल और अगली ट्रांजैक्शन पे चलो। एक एक बच्चा क्लास का, कोई डाउट है पूछे, कोई एंट्री छोड़ना मत। 5 तारीख की एंट्री, रोहित है ना ये नाम, रोहित। डिपॉजिट इनटू बैंक, काउंटर एंट्री है या नहीं है? यस नो है। जर्नल बोल तेजी के साथ, गलत सही की चिंता नहीं कर, बोलना है। तेज नहीं बोली जाती, धीरे बोल दे, बोल। क्या? अरे सामने देखना भाई, डिपॉजिट इनटू बैंक। ए भाई सामने बोल रहा हूं डिपॉजिट, तैयारी करो भैया। बैंक में पैसे जमा कराए, बोल बाबा। बैंक में पैसे जमा कराए, जर्नल एंट्री बोल देना। यही कोशिश करने के लिए कह रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट, जब तक ये कोशिश नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस चला गया। आना बोले तो रोहित भैया फिर तू लिखने में लग रहा है, जो कह रहा हूं वो सुन। और आया बोले तो डेबिट, गया बोले तो क्रेडिट। स्टार्ट, बोलता रहे, बोलता रहे। कितनी बार? 200 बार। स्टार्ट। भैया हिम्मत हार जाते तुम ऐसे अकाउंट्स कैसे सीखोगे? इतने दिनों से करा रहा हूं, आज पूछ रहा हूं, एंट्री नहीं पता तुम्हें। बैंक में पैसे जमा कराए, जर्नल एंट्री बोल। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, पहली बार सब्जेक्ट है, तुम घर पे काम नहीं कर रहे। मैं अभी बता रहा हूं, अभी होता क्या है, पहली बार बताया, समझ में आ गया। अब वो घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद थोड़ा ना रहने वाला है। तो प्रॉब्लम इंटेलिजेंसी की नहीं है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस की कमी है। अभी मैंने बोला है, बोल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टार्ट, 200 बार। भैया 10 दिन हो गए आते हुए, अभी तक जर्नल नहीं सीखी तूने। स्टार्ट, सीख रहा है कब? 1 साल बाद। अरे भैया मैं अगले चैप्टर पर जाने जा रहा हूं, किसी भी चैप्टर में जर्नल के कंसेप्ट के बगैर बात नहीं बनेगी। बोलना। एंट्री क्या बताइए? बच्चे बोल, क्या एंट्री थी? हाँ यही तो कह रहा हूं, बोलना। देखो भाई हंसने की बात नहीं है ये, पता है क्या है, अब मैं कह रहा हूँ समझ जाओ। वो कर सकता है कोशिश, वो घर पे कोशिश नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तो सब कुछ ये पहली बार वाला खेल हो रहा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं दोबारा पूछूंगा इसी बच्चे से, चीजें बदल रहा हूं। जर्नल एंट्री बनानी है, बैंक से पैसे निकाले, एंट्री स्टार्ट करनी है। आना बोले तो डेबिट, जाना बोले तो क्रेडिट। कंसेप्ट आपके पास है, इतने दिनों से आपको बोल रहा हूं, रोज क्लास में आ रहे हो। बोलो बैंक से पैसे निकाले, जर्नल एंट्री। सिर्फ रोहित। जो चल रहा है भैया वो भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा। ये भैया धोखा अपने आप को दे रहे हो। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, बट क्लास के 2 बच्चे भी गड़बड़ है तो दुख होता है ना। तुम्हारा समय और पैसा दोनों ही खराब हो रहे हैं।
थोड़ा समय नहीं लगाते तो मुझे मालूम है आता है तुम्हें, प्रैक्टिस नहीं करते तुम। वो एक बच्चा भी पीछे क्यों रहे? बैंक से पैसे निकाले, क्या आया? अरे आया पैसा, क्या गया? बैंक, बैंक का बैलेंस आ रहा है, क्या आया? पैसा, क्या गया? पैसा आया डेबिट में, बैंक गया क्रेडिट। टेक्नोलॉजी आपके पास, जर्नल के कॉन्सेप्ट मैंने इतनी डिटेल में 20-20 लेक्चर बना रखे हैं, बीसीसी ऐप अवेलेबल है, घर में सबने डाउनलोड कर रखी है, पर देखने की फुर्सत हो तब ना। खाना छूटता नहीं, सोना छूटता नहीं है, पढ़ाई छूट जाती है। अरे कॉमर्स ले लिया भैया, कल को 1 साल बाद परेशान हो रिजल्ट देखकर, अभी पढ़ के परेशान हो लो ना, रिजल्ट ठीक हो जाएगा। नई बात बता रहा हूं सबको। हर समय पर ना अलग अलग स्ट्रीम की एक वैल्यू होती है। कुछ स्ट्रीम्स किसी समय पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आजकल कॉमर्स की स्ट्रीम जो बच्चा सेलेक्ट करता है उसको कल को अर्निंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी है। एग्जाम्पल सुना, ध्यान से सुनना। देखो तुम्हें मालूम है नहीं मालूम है तुमने क्यों सेलेक्ट करा, बट मैं तुम्हें बात बता दूं। हिंदुस्तान का पैटर्न, हिंदुस्तान में जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर समझते हो, जो 10th के बाद क्या ले रहे हैं? नॉन मेडिकल। क्या ले रहे हैं? नॉन मेडिकल। हजारों लोगों का डाटा है मेरे पास, बीटेक पूरी कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से, उसके बाद कहाँ जाते हैं? एमबीए में। और नहीं तो गूगल कर लेना मेरे से पूछने। बीटेक करने के बाद पैकेज 40 लाख, एमबीए करने के बाद 1 करोड़। बीटेक करने के बाद 4 साल बीटेक करने के बाद ज्यादा कमाना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। लाइन हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन आईएम्स। आपकी ही बात बता रहा हूं मैं, नाम बताया मैंने, जल्दी बोलो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 20 आईएम्स है। और अगर मैं नंबर 1 इंस्टीट्यूट की बात करूं, अहमदाबाद आईएम्स, 65% बच्चे कोर्स कॉमर्स वालों का, 65% बीटेक। नंबर 2 पर बेंगलोर, 85% इंजीनियर बीटेक करने के बाद। हमेशा नहीं होता, मैं आज का सिनेरियो बता रहा हूं। तो भैया बीटेक करने से ऐसा नहीं नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है, बट किसी को लगता है अगर 2 साल और मेहनत कर लो और पैकेज डबल हो जाए सारी जिंदगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 2 साल और मेहनत और रिजल्ट मल्टीप्लाई हमेशा के लिए, कौन छोड़ता है? तो तुमने तो सेलेक्ट करा है, नॉलेज बढ़ाओ ना, कैपेबिलिटी बढ़ाओ ना अपनी। मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो। रिकॉर्डेड सेशंस हैं, काय को पीछे रहना। संडे को वर्कशॉप, मैं पीछे आपसे डिस्कशन कर रहा था, 12th की वर्कशॉप है, 12th वालों की वर्कशॉप रखी है संडे को। आपका भी नंबर लगाएंगे एक बारी, पहले तो उनका ही नंबर है ना, उनके पास तो समय, तुम्हारे पास तो फिर ऑप्शन है, 12th है तुम्हारे पास। थोड़ा सा मेहनत वाला काम। रोहित बाबा ठीक है, और नाम में एक बच्चे का ले रहा हूं, बट ये बहुतों को बोल रहा हूं ये बात, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात, और ये नहीं कि टीचर हमारा नाम क्यों ले रहा है और हमें क्यों कह रहा है। अच्छा कर सकते हो आप। वानी चले आगे। सर। हाँ जी सर, कोई हम प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं ना, जैसे सीएमए? हाँ भैया, अब ना मैं इतनी, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, सीए, सीएस, सीए, अब तुम्हें पता होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट सेक्रेटरी। रिया आपको कुछ चाहिए बच्चे, उसको घर ले जाना, 2-4 दिन वहीं रखना। मैं टॉपिक समझा रहा हूं, यहां तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म नहीं होती है। अभी क्वेश्चन पूछो, एंट्री नहीं पता चलेगी उससे। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जो लाइन आप सेलेक्ट कर चुके हो। वो चर्चा काउंसलिंग सेशन में चलाएंगे। सीए, सीएस, सीएम में 100% प्लेसमेंट है। 2 अप्रैल के बाद चलेंगे 5 अप्रैल को। डिपॉजिट इनटू बैंक, बहुत ध्यान से सुनो, बैंक में पैसा जा रहा है, काउंटर एंट्री है, बैंक अकाउंट बढ़ गया, पैसा चला गया। लिखना चाह रहा हूं, बैंक के डेबिट में कितने रुपए? रोहित बता सकता है देख के सामने? रोहित बाबा 50,000।
तो भैया बैंक के डेबिट में 50,000 लिख रहे हैं पूरी क्लास। रोहित ये तो समझ में आ रहा है, लेफ्ट वाले को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड पूछ लिया करो भैया, कोई कंफ्यूजन हो तो बैंक के डेबिट में 50,000, काउंटर एंट्री का क्या लिखते हैं सी, नाम उल्टा, अमाउंट बैंक में लिख रहे हो तो नाम उल्टा कैश, अमाउंट कैश में लिख रहे हो तो नाम उल्टा बैंक, ऐसा याद करो। भव्या साउंड म्यूट करके रखो बच्चे। तारीख लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सी तारीख की एंट्री थी, 5 अप्रैल। बैंक का डेबिट लिख दिया, पैसे कहां से जा रहे हैं, कैश से, कैश के क्रेडिट में 50,000, भैया कैश में लिखना, कैश के क्रेडिट में 50,000, काउंटर का सी, नाम उल्टा, क्रेडिट की लाइन बाय से, नाम उल्टा बैंक, तारीख लिखो 5 अप्रैल 2018। 7 अप्रैल लाइन पढ़ रहा हूं, इशूड चेक टू सोहन, सोहन को चेक दे रहे हैं भैया। जब हम किसी को चेक देते हैं, चेक का जाना हमेशा बैंक होता है, बैंक के क्रेडिट में लिख दो कितने पैसे जा रहे हैं, बैंक के क्रेडिट में, रोहित कोशिश करना, 10,000 बैंक के क्रेडिट में 10,000 किसको जा रहे हैं जल्दी बता, सोहन को, तारीख देख के लिखो 7 अप्रैल। 9 अप्रैल पे चले गए भैया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भैया नगद में बेच रहे हो, 10,000 रुपए पैसे आ रहे हैं कैश के डेबिट में 10,000, भैया इस पे 6% बोल दो कितना होता है, 600 रुपए। क्या बढ़िया बात, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। 10,000 के सामने लिखो सेल्स, 600 रुपए के सामने लिखो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तारीख लिख लो 9 अप्रैल। 12 अप्रैल भैया चेक आया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अगेंस्ट द क्लेम लॉन्च्ड लास्ट ईयर। अरे पिछले साल कोई आग वाग लग गई होगी, आपने क्लेम करा तो इस बार ही चेक क्लियर, इस चेक पहले आग लगी होगी कभी, फिर उसका क्लेम करा होगा आपने, उसके बाद आखिरी में क्या था चेक। आज हमारे पास चेक आ रहा है 12 तारीख को, कितने रुपए का चेक आया, 19,800 का। अब देखो ये चेक सेम डे पर बैंक में जा रहा है नहीं जा रहा, उसके लिए बाद की लाइनें पढ़ लो, बाद की लाइनों में 19,800 की कोई डिटेल नजर नहीं आ रही। अज्यूम्ड दैट चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे ट्रीटेड एज बैंक, बैंक के डेबिट में लिख रहे हो कितने रुपए, 19,800। क्या नाम लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम का चेक आ रहा है, क्लेम पास हो गया। तुषार कर पा रहा है एंट्री, कोई डाउट है पूछना है, सभी को बोल रहा हूं। 12 अप्रैल रोहित कर पा रहा है, रोनित आपने करा, अगली लाइन पर चलें, डाउट पूछना है। 14 अप्रैल भैया नीरज को गुड्स बेच रहे हैं, पार्टी का नाम लिखा है तो उधार मानेंगे अगर कैश नहीं लिखा तो। 25,000 रुपए का गुड्स बेचा, पहले लाइन सुन लो, 25,000 का गुड्स बेचा जिसमें 6% CGST SGST, वो कह रहा है उसमें से 10,000 रुपए आ गए और बाकी बैलेंस चेक की फॉर्म से आया। ये बढ़िया वाला खेल है भैया, 10,000 रुपए आ गए और बाकी चेक से आया। बाकी भैया 25,000 रुपए पहले तो टैक्स लगाओ, 6% कितना होता है जल्दी बोलना है, 1500। तो क्या अमाउंट बना, 25,000 प्लस 1500 प्लस 1500, यही बात बनी ना। अब वो कह रहा है इसमें से कितने पैसे आ गए, अरे कितने पैसे आ गए, जब मैंने चीजें बेची हैं तो 25,000 प्लस 1500 प्लस 1500 28,000 रुपए आने चाहिए। कितने रुपए टोटल हिसाब बता दो, कितने रुपए की चीजें बेची है, 28,000 का बिल बनाया है, 28,000 रुपए आने चाहिए, उसमें से 10,000 आ गया उसी वक्त कैश, 10,000 आ गया, 18,000 बचे और बाकी पैसा आया चेक से, बाकी पैसा 18,000। जो 18,000 बोलेगा पाप लगेगा भैया, तुम बात सुनते नहीं हो, इसका मतलब ध्यान, यही तो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। 10,000 रुपए का कैश आया, 28,000 तक क्लियर हो गया, 10,000 रुपए का कैश आया, बचा हुआ बैलेंस चेक आया, आगे भी तो पढ़ो ना, अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपए, जब पैसे आ रहे हैं तुमने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया है। जब वो बोल रहा है 10,000 रुपया कैश आया, तब मतलब कैश तो फिक्स हो गया कि 10,000 ही आया है, कम ज्यादा कर ही नहीं सकते। बाकी बचे 18,000, कितने बचे, 18,000 रुपए का चेक आ जाता, अगर वो डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है इसमें 500 रुपए डिस्काउंट है, तो चेक 18,000 का आया कहाँ, 18,000 बचे, 500 रुपए का डिस्काउंट कटवाया, चेक आया 17,500 का। भैया ये बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल भाषा हो रही है, जमा घटा की। बाजार में जाके 100 रुपए मम्मी ने दिए, अरे बाजार में चिप्स का पैकेट खरीदा, हिसाब किताब लगाते ही हो ना 6ठी क्लास 5वीं क्लास से, तो सिंपल वही तो समझा रहा हूं। रोहित बाबा समझ लो पहले,
28 बात अभी पूरी हुई नहीं है, बढ़िया बात है यहाँ पर। 28,000 की डील है, समझ में आ गई? 28,000 की डील में से 10,000 रुपये कैश आए, 10,000 रुपये। पहले यही बात सुन लो, जो 10,000 है ना, जो पैसा आया, इसका ब्रेकअप लिख रहा हूँ। इसमें जब आप किसी से पैसे लोगे, पहले तो टैक्स के पैसे आएंगे ना, 1500 CGST, 1500 SGST, तो गुड्स के कितने पैसे आ रहे हैं? 7,000। अरे टोटल 10,000 आ गया। 10,000 का ब्रेकअप समझ में आ गया? 7,000, 1500, 1500, 10,000 आ गए। कितने बचे? अरे मन में हिसाब लगाओ ना, कितने बचे? 18,000। पार्टी को फोन करके कह रहे हैं भैया पैसे तो दे दिए, अब 18,000 कैसे देगा? पार्टी कह रही है 500 रुपये कटवाओ और चेक ले जाओ। हमने कहा ओके। आवाजें आ रही है क्वेश्चन में से? हमने कहा ओके, 500 रुपये कटवाओ। कितने रुपये का चेक आ रहा है? 17,500। तो भैया 10,000 की डिटेल लिख दी, 17,500 मैंने यहाँ चेक लिख दिया आपको समझाने के लिए। 500 रुपये का डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ आना ही नहीं है। अरे कैश बुक में डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं जाता। 17,500 का चेक आया है, बात पहले सोचो। चेक आया है, क्वेश्चन साइलेंट है, मानेंगे डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे ट्रीटेड एज बैंक। चेक करो पहले, 17,500 के चेक के बारे में कुछ लिखा है क्या? प्रभ जी जल्दी बताना है। लिखा है? कुछ नहीं लिखा। नहीं लिखा सर। तो डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे ट्रीटेड एज बैंक, ट्रीटेड एज 17,500। पिक्चर पूरी हो गई, लिख दूं? रिया पहले 20 अप्रैल को लिखा हुआ है ना? है जी। पेड इनटू बैंक चेक ऑफ निराज इन कैश 20 अप्रैल को। भाई वाह, यही तो मैं कह रहा हूं। अब वो कह रहा है 20 अप्रैल को लिखा है कि ये चेक नीरज वाला। अरे पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज एंड कैश। तो भैया ये समझ में आ रहा है बच्चों? 17,500 का चेक आया, हम उस दिन कुछ लिखने वाले ही नहीं है कैश बुक में। क्यों? जर्नल सोच लो मन में। चेक इन हैंड आया डेबिट में, चेक इन हैंड बोल रहे हैं 17,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू पार्टी का नाम लिख देना, नीरज। अरे बात समझ में आ रही है? तो 17,500 की उस दिन डील ही नहीं होनी। तो 10,000 का ब्रेकअप लिख दूं? लिख दूं 10,000 का ब्रेकअप? लिख रहा हूं जी। 7,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500। समझते हुए करें जी। 7,000 के सामने सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, 14 अप्रैल। दस 10,000 का हिसाब लिख दिया, 18,000 का बचा है। 500 रुपए काट के सामने वाले से चेक ले लिया, वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया इसलिए लिख दिया। बार बार बोल रहा हूं, चेक इन एंड टू पार्टी। याद आ रहा है बच्चों? जिस दिन बैंक में जाएगा उस दिन एंट्री करेंगे बैंक के डेबिट में। कब जाएगा? 20 तारीख को। 20 तारीख अभी मत लिख देना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 14 के बाद 16 अप्रैल की एंट्री करेंगे। अब हम फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, CGST SGST 6% लगेगा, पेमेंट कर रहे हैं चेक से। चेक का जाना, रोहित बाबा चेक का जाना बैंक होता है, बैंक के डेबिट में लिखूं क्रेडिट में? क्रेडिट में, बढ़िया बात। बैंक के क्रेडिट में लिख रहे हैं 10,000 रुपए। भैया 10,000 का रोहित 6% बोल सकता है? 600 रुपए, 600 रुपए। 10,000 के सामने लिखना फर्नीचर। टैक्स के आगे लिखना इनपुट CGST, इनपुट SGST। तारीख कौन सी है? 16 अप्रैल। अठारह अप्रैल पर आ गए भैया। पुराना फर्नीचर बेच रहे हो 10,000 रुपए का, पैसे आ रहे हैं कैश में? अरे पैसे कैश में आ रहे हैं, कैश में लिखो, कैश में लिखो। कितने रुपए आए? 10,000। कितने रुपए आए? 10,000 का 6% और बोल दो, 600 और 600। टू फर्नीचर, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अठारह अप्रैल। आ गए जी 20 अप्रैल पर। अरे आपको याद है 14 अप्रैल को 17,500 रुपए का चेक आया था रोहित बाबा? 14 अप्रैल को 17,500 रुपए का चेक आया था जो आपने बैंक में जमा नहीं कराया। उसकी एंट्री आपने क्या करी थी उस वक्त? जल्दी बोलना है। चेक इन एंड क्या? चेक इन एंड डेबिट टू नीरज। आज वो क्या बोल रहा है? आज 20 अप्रैल को नीरज का वो चेक बैंक में जमा। भैया लाइन पूरी सुनना,
पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज। नीरज का चेक जमा कराया, अमाउंट नहीं लिखा हुआ, आपको पहले से ही मालूम है 17,500। ये 17,500 समझ में आया, आपने कैलकुलेट करा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा। 17,500 का गए बैंक में जमा हुआ और साथ में क्या जमा हो रहा है, कैश। अरे कैश कितना जमा हो रहा है जल्दी से देख के बताओ। अरे कैश कितना जमा हो रहा है, 2,500। भैया पहले ध्यान से सुनो, 17,500 का चेक बैंक में जा रहा है, बैंक के डेबिट में 17,500, नाम उल्टा लिखना, चेक इन हैंड। अब इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। 17,500 का चेक जमा कराने की एंट्री अलग, मिक्स मत कर देना। 2,500 रुपए कैश जमा हो रहा है, कौन बताएगा काउंटर एंट्री है या नहीं है। अरे 2,500 रुपया बैंक में कैश जमा हो रहा है, क्या है ये, काउंटर एंट्री। क्या है ये, कितनी बार लिखी जाएगी, तो 2,500 वाली एंट्री 2 बार, 17,500 की एंट्री 1 बार। और 17,500 यहां नहीं लिखा, तुमने निकाला है ये, खबरदार 18,000 लिख दिया तो। समझ में आ रहा है हिसाब किताब। करूंगा पहले 17,500 की बात। 17,500 बैंक के डेबिट में लिख दिया, नाम उल्टा लिख लो, चेक इन हैंड। क्या बढ़िया खेल चल रहा है। 20 अप्रैल की एंट्री है ये, सिर्फ चेक जमा कराया है नीरज वाला। अब वो कह रहा है सेम डे पर 2,500 रुपए कैश जमा कराया, कहां पर, बैंक में। रोहित एंट्री बोलेगा बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री, अभी पूछी थी मैंने सेम। ए भाई, तो एक्चुअली में मन में ये लॉजिक लगाया करो, क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है डेबिट, तो गलती नहीं होगी, ये कोशिश करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक के डेबिट में लिखो 2,500, सभी लिख रहे हैं, काउंटर का सी, नाम उल्टा कैश। बैंक का डेबिट लिख दिया, आप कहां लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में। कहां लिखेंगे बच्चों, कैश के क्रेडिट में, कितने, 2,500, काउंटर का सी, नाम उल्टा बाय बैंक। 22 अप्रैल पर चले गए। रोहित बाबा, पेड टू सुमन बाय चेक। मैं वैसे ही बोल रहा हूं, सुन लो। सुमन को चेक के थ्रू पेमेंट जा रही है। अरे चेक जा रहा है का मतलब चेक का जाना बैंक होता है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक के क्रेडिट में। कितना रुपया लिखूं, कौन बताएगा, 2,500 रुपया। कितना लिखेंगे, 2,500 रुपया। किसको दिया, नाम बताओ, सुमन। तारीख बताओ, 22 अप्रैल। जल्दी लिखो अगली लाइन, 26 अप्रैल। सुमन को चेक देने की एंट्री कर चुके हैं, ध्यान से देखना। सुमन का चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल। अरे चेक डिसऑनर हो गया, वो कह रहे जो सुमन को तुम्हें चेक दिया ना वो बाउंस। देखो क्या लिखा है, रिटर्न, वापस आ गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड। चीजों को समझ लो, टेक्निकल ग्राउंड पर वापस आ गया का मतलब चेक में कोई ओवर राइटिंग हो रखा है, साइन मैच नहीं हो रखा, जिसकी वजह से चेक वापस आ गया, बाउंस हो गया। कारण लिख के आता है कि चेक बाउंस क्यों हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों, टेक्निकल का मतलब कोई साइन मैच नहीं करा होगा, कटिंग हो गई होगी, तारीख सही नहीं लिखी होगी, कुछ ऐसा हो गया, वापस भेज दिया, बाउंस हो गया। पहले तो चेक वापस आने की एंट्री करनी है, पहले सुन लो। उसके बाद वो कह रहा है जब सामने वाले ने कहा तेरा तो चेक ही बाउंस हो गया, तो क्या बेकार आदमी है, तो तुमने उसको हाथ की हाथ, सामने पढ़ो क्या लिखा है, हाथ की हाथ पैसा दिया। तुमने कहा नाराज मत हो भैया, साइन गलती से इधर उधर हो गए, तारीख लिखी गई, नाराज क्यों होता है, पैसा ले जा। पहले चेक बाउंस होने की एंट्री। चेक जाते वक्त एंट्री क्या करी थी, पहले सुनो और बताओ। सुमन टू बैंक, सुमन टू बाउंस होने की एंट्री रिवर्स होती है ना, जल्दी बोलो। बैंक टू सुमन, बैंक टू बैंक के लिख रहे हो, चेक बाउंस करने की एंट्री बैंक के डेबिट में। अरे पैसे गए नहीं बैंक से, चेक ही बाउंस हो गया। बैंक के डेबिट में 2,500, नाम उल्टा सुमन। पहले तो चेक बाउंस होने की एंट्री करी है, और चेक बाउंस होने की एंट्री हो गई तो पार्टी कह रही है भैया ये क्या मामला है, चेक कैसे बाउंस हो गया, तुम उसी वक्त क्या दे रहे हो, पैसा। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, उसी वक्त पैसे दे दिए। पैसे देने की एंट्री सुमन टू कैश। रोहित, सुमन आओ पैसे लेके जाओ, पैसा जा रहा है ना कैश। भैया कैश के क्रेडिट में लिखना, कभी बैंक में लिख दो, कैश के क्रेडिट में लिख दो, पैसे जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं जल्दी बताओ, सुमन। अगली लाइन पर चलो। बाय सुमन। तारीख कौन सी थी, 26 अप्रैल। भैया 28 तारीख की एंट्री, बैंक चार्ज कर रहा है कमीशन। अरे बैंक, रोहित ध्यान से सुनेगा, बैंक आपको कमीशन प्रोवाइड भी कर सकता है और बैंक आपसे
दुनिया भर की फैसिलिटी दे रहा है, कह रहा है भैया 4 रुपये ले लिए हमने आपके अकाउंट से। तो ध्यान से सुनना, अगर वो कहे बैंक प्रोवाइड कर रहा है का मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं चार्ज का मतलब वो माइनस कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जब भी प्लस या माइनस होगा आपके बैंक अकाउंट में होगा, आपके घर नहीं आएगा पैसे दे लेके। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या लिखा है? बैंक चार्ज कर रहा है कमीशन के पैसे 300 रुपए विद CGST SGST। बैंक जब भी पैसे चार्ज करेगा, पैसे बैंक से जाएंगे कैश जाएगा? पवनीत, बैंक से। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखो कितने रुपए कम हो रहे हैं? 300 रुपए कमीशन के नाम से। और 300 के ऊपर 6% बोलना जरा जल्दी से। समझ में आ गया? पूरी क्लास 300 रुपए के सामने कमीशन। भैया चार्ज है, माइनस में लिखा है। प्रोवाइड होता, अलाउड होता, डेबिट में लिखते कमीशन। इनपुट CGST, इनपुट SGST। 28 अप्रैल, 29 अप्रैल। भैया बैंक पे कर रहा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट पे कर रहा है किसके बिहाफ पर? आपके बिहाफ पर। अरे आप कई बार बैंक को ऑर्डर दे देते हो, जब भी इंश्योरेंस का प्रीमियम आए हमसे बिना पूछे पेमेंट कर देना। तो बैंक वाले ने पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, किसका? आपका। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एज पर द ऑर्डर ऑफ यू। अरे मालिक ने बैंक को ऑर्डर कर दिया, जब भी हर साल इंश्योरेंस देना है हमसे मत पूछना, पेमेंट करते जाओ। और पेमेंट करने के बाद हमें नोटिस भेज देना ताकि हम अपनी किताबों में लिख लें। तो बैंक वाले ने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी है, तो पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। आ रहे हैं भैया, जगाओ इसे। पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? बैंक से जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 2500 रुपया बैंक से जा रहे हैं। बैंक के क्रेडिट में लिखना, नाम लिख दो किस नाम से जा रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। 29 अप्रैल आखिरी एंट्री पे पहुंच गया भैया। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली। अरे निगम दुकान का मालिक है। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। अरे निगम ने बैंक में कितने रुपए जमा कराए? जल्दी बोलो पूरी क्लास। 5000। पवनीत बताएगी एंट्री क्या है? भैया ढूंढ रहे, मैं एंट्री बोल तो चुका हूं, कागज में ढूंढ रहे होते हो। अरे मालिक ने दुकान के बैंक में 5000 रुपए जमा कराए, कौन सी एंट्री है? काउंट, सीधा बोलो ना, काउंटर एंट्री है, 2 बार आएगी। काउंटर एंट्री कितनी बार आएगी? तो लिखो बैंक के डेबिट में 5000। काउंटर का सी नाम उल्टा कैश। सर निगम ओनर थोड़ी है सर, क्वेश्चन ने तो बोला है कि रीना है ओनर। ये चेक कर लो जी, रीमा है बस, फिर काउंटर नहीं है, हटाओ इसे। बिल्कुल जी, रीमा है ओनर, फिर काउंटर नहीं है। तो भैया किसी कस्टमर ने सीधा आपके बैंक में पैसा जमा करा दिया, सीधा लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू निगम। बिल्कुल ठीक है जी, काउंटर नहीं कर रहे। कब करते कारण बता चुका हूं। बैंक के डेबिट में 5000 नाम लिख लो, किससे पैसे आ रहे हैं? निगम से। और इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है, तेजी से टोटल का काम पूरी क्लास। एक ने कर लिया है, बाकी भी कर लो जी। आमने सामने टोटल, नीचे वाली लाइन डबल। बड़ी साइड का टोटल करने वाले हैं। कैश की बड़ी साइड का टोटल 1,00,000, 1,000, 1,00,000, 1,600, बैंक की बड़ी साइड का टोटल भी कर लिया है, 1,21,800। सही बोल रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो कैश का टोटल कैश के कॉलम में, बैंक का कॉलम बैंक के कॉलम में।
बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में 1,21,800 और निकालो बैलेंस और बताओ कैश कितना बचा। जो बचा बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड अप्रैल 30 दिन का 30 अप्रैल 46,600 बैंक का बैलेंस भी निकालो। बैलेंस नीचे ट्रांसफर जरूर करना है, नंबर है इस बात के। जल्दी करेंगे। कैश की बड़ी साइड 1,01,600 ट्रांसफर टू अदर साइड, फाइंड द बैलेंस ऑफ कैश विच इज 46,600 ट्रांसफर टू नेक्स्ट मंथ इन द डेबिट साइड। 1 मई टू बैलेंस बीडी। पवनीत बैंक का बैलेंस नहीं बताया। 95,000 बढ़िया जवाब, कई बच्चों ने एक साथ सही बोला है। 95,264 ये प्रैक्टिस की बात है भैया, मैं कह रहा हूं बाकी भी करो। 95,264 बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू द वेरी नेक्स्ट मंथ 1 मई इन द डेबिट साइड। स्टेटमेंट क्लोज का निशान। अगला क्वेश्चन। वर्बली जल्दी से डिस्कशन करना चाह रहे हैं, चीजों को सुनना है और समझना है। कमेंस बिजनेस विद कैश। रोहित बाबा जल्दी से बोलो ये एंट्री क्या होगी। बढ़िया सही बोल रहा है, बोल जल्दी से। 50,000 रुपए से बिजनेस शुरू कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बहुत बढ़िया कोशिश है रोहित। तो 50,000 रुपए। अरे एंट्री सिर्फ वर्बली सुनना है, समय कम है, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं, सिर्फ सामने देखेंगे। कैश के डेबिट में 50,000 लिख देंगे टू कैपिटल। ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला, बैंक में जमा करा है 20,000 रुपए। सबको एंट्री करनी आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट काउंटर एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सबको लिखना आता है, काउंटर का सी लगेगा। आगे चलो। परचेज गुड्स 5,000। अरे 5,000 का 6% चाहिए। 300 तो 5,000 प्लस 300 पैसे आ रहे के जा रहे हैं। पवनीत कहाँ ध्यान है भैया? जा रहे हैं। क्रेडिट साइड में लिख दो कैश के कॉलम में 5,000 300 आगे चलो। पेड वेजेस पैसे आ रहे के जा रहे हैं। पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में लिखो सामने वाला अमाउंट 5,000 बाय वेजेस। अगली लाइन पर चलो। 2,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, नगद में बेचे हैं, पैसे आ रहे हैं। डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में? डेबिट में लिखेंगे कैश कॉलम में 2,000, उसके नीचे 6%। जल्दी बोलो। 120 डेबिट में अमाउंट लिखने आते हैं। आगे चलते हैं। ये प्रैक्टिस का टारगेट है। परचेज हो रहा है 10,000 रुपए का। भैया परचेज हो रहा है तो पेमेंट आएगा कि जाएगा? पवनीत पैसे जा रहे हैं। पेमेंट साइड में लिखो 10,000, उसके नीचे 6% चाहिए। 600 अमाउंट लिखना आता है। परचेजेस इनपुट CGST इनपुट SGST। चलते हैं आगे। 4,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, 6% टैक्स चल रहा है। डिटेल पढ़ो। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। चेक आया उसी दिन बैंक में जमा कराया, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 400 रुपए डिस्काउंट है तो कैलकुलेट करो भैया। 4,000 का 6%। जल्दी बोलना है। 240। अरे 4,000 का 6% 240 कैसे होगा? हाँ 240 ठीक है, मैंने 400 लिखा है। ये अमाउंट आ गया भैया। इतने रुपए की डील है। इसमें से कितने रुपए का डिस्काउंट? याद रखना डिस्काउंट से टैक्स का अमाउंट कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। सरकार ने जितना टैक्स लगाया पूरे पैसे लेगा, तो डिस्काउंट कहां कटेगा? 4,000 पर। तो 4,000 माइनस करके कितना आया? तो भैया तुमने क्या लिखना है? चेक आया सेम डे पर बैंक में जमा हुआ, तो बैंक के डेबिट में 3,600 प्लस 240 प्लस 240। प्रभ जी ये समझ में आ रहा है?
4,000 रुपए की Yes, डील है, 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो नुकसान हमारा हो रहा है ना, बैंक को थोड़ी ना कोई नुकसान हो रहा है। तो बैंक के डेबिट में 3600 240 240, 3600 के सामने लिखना सेल, 240 के सामने लिखना आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। चलते हैं आगे। रिसीट फ्रॉम अमित, अरे अमित से 5,900 रुपए आए, डिस्काउंट की बात तो लिखी नहीं जाएगी। कैश के डेबिट में 5,900 टू अमित, डिस्काउंट छोड़ो, आगे चलो। पेड टू भास्कर, अरे पेमेंट हो रही है कैश के क्रेडिट में 2,800 रुपया बाय भास्कर, डिस्काउंट छोड़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, भैया पार्टी का नाम लिखा है, एंट्री रिकॉर्ड होने वाली नहीं, आगे चलो। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने 10,000 रुपए का क्लेम, अरे गुड्स का नुकसान हो गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000 रुपए दे रही है, 10,000 रुपए बोलो क्या करोगे? चेक तो लिखा नहीं है, अरे लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000। भैया 20 तारीख को नुकसान हो गया, उसकी कोई एंट्री करोगे नहीं, वो चेक कब आया? 27 तारीख को आपके पास आ गया, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, माना जाएगा डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ट्रीटेड एज बैंक। बैंक के डेबिट में 10,000 27 तारीख को लिख लोगे, क्लेम पास। उसके नीचे क्या है? विदड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। पूरी क्लास बताओ, काउंट ऐसे बोलो, काउंट्रा एंट्री, और ऑफिस के लिए पैसे निकाल रहे हो ना, काउंट्रा एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे बात समझ में आ गई? तो ये आइडियोलॉजी देखो हमने 3 से 4 मिनट में डिस्कस कर ली। ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनाया करो, घर पे प्रैक्टिस करा करो, एग्जाम्पल को सामने रख लो, सोचो ये आंसर होना चाहिए, नीचे देखो आंसर सेम चल रहा है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर लिख लिख के देखो, टोटलिंग की बात करो, आंसर से मैच करो, रिकॉर्डेड सेशन से करो। मैं टेस्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं भैया, इस हफ्ते का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के बगैर बात नहीं बनेगी आपकी।